जय गुरु गोरखनाथ। दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में हर मानव के जीवन में 16 धार्मिक संस्कार किए जाने का उल्लेख है, जो पुंस वंश से अंत्येष्टि तक संपन्न होते हैं, जिनमें पानी ग्रहण संस्कार भी होता है, जिसे विवाह कहा जाता है। साथ ही जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य पर यानी मानव पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, जिनको अपने जीवन काल में ही चुकाना होता है। देव ऋण चुकाया जाना भगवान की भक्ति व सत्संग के द्वारा किया जाना उल्लिखित है। आचार्य ऋण को किसी को विद्या दान करके चुकाया जाता है। पितृ ऋण को पितरों के वंश को आगे बढ़ाकर संतान प्राप्ति करके ही चुकाया जा सकता है, जो कि पानी ग्रहण संस्कार करने के उपरांत पति पत्नी के आपसी नैसर्गिक क्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में अपने जीवन को सभी ऋण चुका देने वाली मानव यानी मनुष्य को ही पुनर्जन्म नहीं लेकर मोक्ष पद प्राप्ति हेतु योग्य माना जाता है, जिसको सत्संग, भक्ति, दान, व्रत, धर्म, भलाई वो विवाह संस्कार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू धर्म में विवाह स्त्री पुरुष के बीच में समझौता ना होकर एक संस्कार होता है। हिंदू धर्म में जन्म से पहले 3 तथा जन्म के बाद 13 संस्कार निभाने होते हैं। 16वां संस्कार अर्थात अंतिम संस्कार के साथ ही मानव जीवन का अंत हो जाता है। विवाह चूंकि एक संस्कार होता है, अतः हिंदुओं में विवाह करना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम को निभाते हुए चौथे पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। पवित्र वेदों व शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह संपन्न किए जाने का उल्लेख है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह व पैशाच विवाह। दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का अरेंज मैरिज ब्रह्म विवाह का ही रूप है। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कारों को जीवन का सबसे अभिन्न अंग माना जाता है। 16 संस्कार में 14वां संस्कार विवाह है। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते, तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। इसी विधि में वर व कन्या 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरों के साथ 7 वचन भी लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है, जिसे पति व पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। तप, व्रत, नियम, दान, कर्म और स्वाध्याय के प्रति संकल्पित होने हेतु ही ये 7 फेरे लगाए जाते हैं। इन फेरों में पहले 4 फेरों में कन्या को आगे रखकर तथा शेष 3 फेरों में वर को आगे रखकर लिए जाते हैं। इस तरह अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। जैसे सृष्टि में इस जीव जगत का जन्म व मरण निश्चित है, वैसे ही शब्दों का जन्म भी निश्चित है। शब्द कभी मरते नहीं हैं, अपितु लुप्त हो जाते हैं। भारत में विवाह के दौरान हिंदू धर्म में रस्मों का विशेष महत्व है। रस्म शब्द रस व मन से निर्मित लगता है। जिसमें मन का रस आए, अच्छा लगे, उसे रस्म कहते हैं। संबंध पक्का होने के बाद मंगनी व सगाई की प्रक्रिया शुरू होती है। मंगनी शब्द का आशय यहाँ मांगना है। सगाई शब्द वर व वधू के सगे अर्थात एक दूसरे के अजीज होने का सूचक है। यह विवाह के अटूट बंधन की प्रारंभिक रस्म प्रक्रिया है। विवाह की पहली रस्म मुहूर्त होती है, जहाँ खगोलीय गणना के अनुसार शादी की तारीख व समय चुना जाता है। इसके उपरांत सगाई की रस्म होती है। हल्दी की रस्म के पीछे की मान्यता यह है कि इससे दुल्हा व दुल्हन का रूप निखर के आता है। हल्दी चंदन व अन्य सामग्री से बना लेप दुल्हा और दुल्हन पर बुरी आत्माओं को भगाने और सौभाग्य लाने के लिए
लगाया जाता है। शादी ब्याह के परंपरा में पीले रंग को बेहद ही शुभ माना जाता है। हल्दी का रंग जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर आता है। हल्दी वाले रस्म के दिन दूल्हे और दुल्हन को पीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है। वहीं मेहंदी की रस्म में दुल्हन के हाथों व पैरों पर मेहंदी लगाया जाता है। वरमाला पहनाने की रस्म का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। वरमाला पहनाने की रस्म के पीछे की कहानी वैदिक काल से जुड़ी हुई है। जैसे रामायण में माता सीता ने भगवान राम को अपना वर चुना था तो उन्होंने एक माला पहनाई थी, उससे इस माला को वरमाला कहा जाता है। इसे जयमाला के नाम से भी जाना जाता है। वरमाला की रस्म में पहले दुल्हन फूलों की एक माला दूल्हे को पहनाती है, फिर दूल्हा भी एक माला दुल्हन को पहनाता है। सिंदूरदान का रस्म त्रेता युग से चला आ रहा है। कहा जाता है पहली बार प्रभु श्री राम ने माता सीता की मांग में सिंदूर भरा था। इतना ही नहीं, माता पार्वती भी भगवान शंकर के नाम की सिंदूर लगाती थी। रामायण काल में हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा था। तब माता सीता ने हनुमान जी को बताया था कि वह सिंदूर भगवान राम के प्रति अपने प्रेम का प्रतीक के तौर पर लगाती है। सिंदूर अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, जिसे लगाने से जन्म जन्मांतर तक का संबंध बन जाता है। 7 फेरे की रस्म के बाद हिंदू विवाह में सिंदूरदान की रस्म होती है, जो एक प्रमुख रस्म है। जहां 7 फेरे की रस्म यानी सप्तपदी संस्कार में कन्या वर के दाहिने ओर बैठती हैं, वहीं सिंदूरदान रस्म संस्कार में कन्या वर के बाईं ओर बैठती हैं। फिर वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। वो इस दौरान वहां मौजूद योग्य पंडित मंत्रोच्चारण करते हैं। इसके बाद से कन्या अपने विवाहित जीवन में रोजाना अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। इस रस्म के बाद कन्या की विदाई का रस्म होता है। विवाह पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। हर वर्ष अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। रामायण काल में राजा जनक अपनी पुत्री सीता का कन्यादान श्री राम को करते हैं। यह परंपरा और संस्कार प्रथा सदियों से हिंदू सनातनियों के बीच चली आ रही है। कन्यादान का मूल उद्देश्य यह था कि कन्या जो दान में दी गई है उसे कोई अहंकार ना हो और वो ये जाने कि उसके माता पिता ने उसे दान दे दिया है और अब उसे अपने पति के घर पर ही अपना घर बसाना है और वो अपनी पूरी निष्ठा, आत्मविश्वास व एहसास के साथ अपने परिवार का पालन पोषण व मार्गदर्शन करे। अतः जिस वयस्क यानी कानूनी रूप से बालिग योग्य सभी युवक व युवती को विवाह हेतु योग्य जीवन साथी की तलाश है, वह इस चैनल से जुड़कर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर अपना बायोडाटा व नवीनतम फोटो भेज सकते हैं। हर रविवार को संभवतः इच्छुक युवती व युवक का प्रोफाइल इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से दर्शाया जाएगा और ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अनुमति प्रदान करने के उपरांत एक दूसरे को जान व समझ सकेंगे और प्रारंभिक औपचारिकता के उपरांत व्यक्तिगत जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात एक दूसरे से संपर्क कर उचित सामाजिक मान्यताओं के अनुसार एक दूसरे से मुलाकात कर पारिवारिक सहमति के पश्चात पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंध सकते हैं जीवन पर्यंत हेतु, क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है। विवाह जैसे किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले एक दूसरे की जानकारी से आश्वस्त होना, वो आपसी सहमति का बनना
इस बात की जिम्मेवारी उस युवक व युवती पर होगी। यह चैनल सिर्फ योग्य युवक व युवती को विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के लिए सिर्फ एक अवसर व प्लेटफॉर्म मुहैया या प्रदान कर रहा है। विवाह से पहले या विवाह के बाद किसी भी तरह के विवाद के लिए ना यह चैनल जिम्मेवार है और ना मैं ही व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हूँ। अतः इस बात से सुनिश्चित होकर ही कोई भी युवक या युवती विवाह या सच्ची मित्रता हेतु दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपना बायोडाटा व फोटो भेजने का कष्ट करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद। आदेश।